वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 24 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता है, आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है? तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था कि कौन से भारतीय बैंक ने एनआरआईज को, एनआरआई क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो भारतीय यहाँ से जाके भारतीय मूल के लोग जो दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं, उनको पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग की सुविधा दी है कि वो बिना पेपर के, बिना कागजों के खाता खोल सकते हैं। दोस्तों तो ये किस बैंक ने दी है? तो ये दी है आईडीबीआई बैंक ने। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब देखिए ये किन किन देशों के लोगों को दी है। देखिए एनआरआईज को दी है, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर कंट्रीज हैं, ये एक संगठन है कुछ कंट्रीज का, उनको ही दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें उनको कोई केवाईसी, कोई फिजिकल की जरूरत नहीं है पेपर लाने की, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स थी वो क्या है? जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अंतर सरकारी निकाय है जो धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधी खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाने दे का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, चीन, फ्रांस शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि वायनाड वन्य अभयारण्य, वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो दोस्तों ये वन्यनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब ये देखिए वो है केरला में। ये देखिए ये है कर्नाटका, ये है केरला, ये केरला के अंदर आती है। अब जो केरला है, केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन। वहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है पी सदाशिवम। ठीक है दोस्तों, अब नक्शे में देख लें केरल को। अब ये है भारत के नीचे आता, ये है केरल। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी है त्रिवेंद्रम, ये है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा आईएनएस इम्फाल, जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है दोस्तों, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ठीक है, लॉन्च किया गया है निम्नलिखित में से किस परियोजना के अंतर्गत? तो दोस्तों आईएनएस इम्फाल जो कि एक निर्देशक मिसाइल विध्वंसक है, लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अंतर्गत इसको 15B प्रोजेक्ट के अंतर बनाया गया है। ये देखिए काफी बड़ा है, इससे हमारी नौसेना की शक्ति को बहुत बल मिलेगा। अब देखिए ये जो सुनील लांबा है, उन्होंने मेगाजोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो कि मुंबई में है, वहां से ये बन के निकला है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 15B के अंतर्गत आता है, ये तीसरी शिप है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, वो है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया है? तो दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव वोलोडिमिर ने जीत लिया है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, वोलोडिमिर। तो जो ये व्यक्ति हैं वो ये हैं, मैंने कल बताया था कि एक कॉमेडियन यूक्रेन के इलेक्शंस में खड़ा हुआ है, वो जीत सकता है, वो ये व्यक्ति हैं। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कॉमेडी करने वाला व्यक्ति हुआ हो। ठीक है, अब यूक्रेन के बारे में देख लें। यूक्रेन के जो चल रहे प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, राष्ट्रपति हैं, वो है पेट्रो। ठीक है, अब उनको उनके खिलाफ ही जीते हैं। वहाँ की कैपिटल है, राजधानी है कीव। वहाँ की जो करेंसी है वो हार्वनिया है। वहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ी चोटी है, उसका नाम है होवरला माउंटेन। ठीक है, वो 261 मीटर ऊंची है। उनकी जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनका नाम है डेसना, डनाइपर, डेनिस्टर, डोनेट्स। ठीक है दोस्तों, वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है, जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, वो डनाइपर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यूक्रेन देख लें कहाँ पर है। अब मैंने यूक्रेन की करेंसी बता दी, सब कुछ लिख दिया है। ये देखिए ये है यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, ये यूरोप के, क्योंकि ये यूरोप में आता है, एशिया में नहीं आता, तो यूरोप के बहुत बड़े देशों में से सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है चौथा क्वेश्चन। वो क्या है कि हाल ही में
देश की कौन सी बड़ी आईटी सेवा कंपनी ने, जिसका नाम है टीसीएस, हाल ही में देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस ने निम्नलिखित में से किस सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो टीसीएस ने की है, टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसने की है डाक विभाग के साथ। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इस किस कारण से की है? देखिए, ये डाक विभाग के साथ मिलकर उनके बहुत सारे ऑफिस को नया कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, मल्टी सर्विस डिजिटल हब बना देंगे उसको, ठीक है, पूरा का पूरा मॉडर्नाइज कर देंगे, ठीक है, आधुनिकीकरण कर देंगे, ग्राहक अनुभव को बढ़ाएंगे और नई सेवाओं को लॉन्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब 5वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली खुदरा कंपनी बन गई है जिसने 1 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व को पार कर लिया है? तो दोस्तों, भारत की पहली खुदरा कंपनी बन गई है रिटेल रिलायंस। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, रिलायंस रिटेल खुदरा कंपनी बनी है। अब देखिए, इन्होंने 1 लाख करोड़ को पार कर लिया है। ठीक है, अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि विश्व जिगर दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जिगर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। देखिए, जो विश्व लिवर दिवस, जिगर दिवस मनाया जाता है, वो अवेयरनेस बनाने के लिए, जागरूकता और को समझ को बढ़ाने के लिए कि लिवर, जिगर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी जटिलता और शरीर के बड़े अंगों के बारे में, कि जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले वो हमारे जिगर में जाता है, वहाँ पे जाके वो पचता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। ये शरीर का एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे काम करता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन डे पर। वो क्या है कि हाल ही में ईरान ने कौन से देश के साथ मिलकर ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स, ठीक है, सामूहिक आतंकवादियों का सामूहिक मुकाबला करने के लिए ईरान के साथ एक संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया बल स्थापना करने की योजना बनाई है? किस देश ने? ये आपको बताना है। तो इसी के साथ अब मैं आपका एग्जाम पर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।